एक मारूफ जिनकी आंखों में शिकालर वो मौलाना अमीर हमजा साहब इतनी चल चुकी है, हमारे ही है। जिनकी आंखों में जेड़ा बंदा लैंड तो ले लिबादा उतर के उन्होंने कहा देखो अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू सुफियान उन्होंने कालम लिखा दुनिया अखबार में फाख्ता के नाम से उनका कालम छपता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, चंद दिन पहले गैर मुक़ल्लिदीन का आपस में इख्तलाफ चल रहा था। इनका आपस में इख्तलाफ कोई नई चीज़ नहीं है, अगरचे फिर भी ये कहते रहते हैं कि हमारा आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। बड़ा इख्तलाफ चला अभी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। ये इनके हैं जमात उद दावा के अमीर हमज़ा, उसने कोई गुस्ताखी की, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक कोई इस तरह के नाज़िबा अल्फाज कहे, तो उस पर गैर मुक़ल्लिदीन ने भी उसका रद्द किया। जिस तरह ये सबतैन शाह नक़वी हैं और तौसीफ़ुर रहमान हैं और मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद हैं और इनके कोई तलहा सईद हैं, और भी हैं और भी होंगे, तो उन्होंने इनका रद्द किया। अब उनका इस सिलसिले में उसका रद्द करना ये तो काबिल तहसीन अमर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके आपस के इख्तलाफ से बहुत हुई छुपी हुई चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो अब तक छुपाई हुई थी, जो मुझे और आपको नहीं बताते थे, वो चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। देखें ना, जब ये आपस में इख्तलाफ करते हैं या यूँ समझिए आपस में लड़ते हैं, तो फिर वो सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं, जो छुपी हुई बातें वो सामने आ जाती हैं कि असल में ये लोग हैं क्या। हमें तो ये बताया जाता था ना, ये लोग कहते थे कि भाई जिस तरह ये तौसीफ़ुर रहमान की जिस तरह इस तरह के लोग हैं ना, वो ये कहा करते थे कि भाई अहलुल हदीस के यानी ज़ुबान पर या तो अल्लाह का कुरान होता है या मुस्तफ़ा का फरमान होता है। यही है ना कि भाई हम तौहीद के अलमबरदार हैं, हमारी जो है जमात वो ना हक़ वाली जमात है, ताइफ़ा मंसूरा है, इस तरह की बातें हम बहुत सारी सुनते थे। लेकिन इस इख्तलाफ में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारी चीज़ें। सबतैन शाह नक़वी ने उसका जो रद्द किया, उसमें एक बात समझ में आई जो आप सुन लीजिए। एक मारूफ शिकालर वो मौलाना अमीर हमजा साहब हमारे ही है मसलक, जेड़ा बंदा लैंड तो ले जाए। उन्होंने कहा देखो अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू सुफियान उन्होंने कालम लिखा दुनिया अखबार में फाख्ता के नाम से उनका कालम छपता है, लेकिन ये राशियों के साथ बैठ के खा के पी के सफ़र कर के उनके मुल्कों के उनके खाने पीने दावतें कबूल कर फिर उन्होंने कई इंटरव्यू दिए तो मेरी जान छूट जाए, पहले से ज़्यादा वाज़ेह होती गई बात। मुझे फलां जगह बुलाया, मुझे फलां जगह बुलाया। जो बंदा किसी के पास जाता है, किसी के किराए पे खर्च पर जाता है, वापस आता है, कुछ ना कुछ तो बंदा नमक हलाली करता है। अमीर हमजा साहब ईरान से होके आए हो या पैसा लेके आए हो, आओ बताओ। अब देखें, सबतैन शाह नक़वी की गुफ्तगू से वाज़ेह तौर पता चल रहा है कि ये जो हैं, इसका क्या नाम है, अमीर हमज़ा गैर मुक़ल्लिदीन के। देखें, इस वक्त तो इसके मुतालिक कुछ नहीं कहा जा रहा था, ठीक है ना। इस वक्त तक इसका ये यानी ऐसी चीज़ें नहीं ज़ाहिर की जा रही थी। अब यहाँ पता चल रहा है ये तो पैसे लेने वाले लोग हैं, क्या है कि ईरान से आपने पैसे लिए ना, इस तरह की बात कर रहे हैं। अब अमीर हमज़ा से पूछा गया तो वो खुद मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि 25 साल या 35 साल पहले, या मेरे गालिबन 25 साल कहते हैं। मैंने तो सुना है कि आपको ईरान से कुछ पैसे मिले हैं, आपको ईरान आप गए, ईरान से आपने पैसे लिए आपने। अच्छा, अब मेरे नाम पर, अच्छा एक बात तो ये है कि मुझे वो बड़ा जनाब मेरे नाम के साथ वो जानवर जिनका नाम नहीं लिया जाता, मुझे वो भी मेरे नाम के साथ मौसूम कर रहे हैं। अंदाज़ा देखो, अंदाज़ा करो। अच्छा खैर चलो, फिर जो मौलाना नक़वी साहब हैं, जी जी, सबतैन शाह नक़वी साहब, हज़रत मौलाना सबतैन शाह नक़वी साहब, जी जी, तो उन्होंने कहा कि ये ईरान में गए थे और ईरान के अंदर जाकर तो वहाँ वो जनाब पैसे लाए हैं। वैसे गए आप ईरान? ये तो मैं 30-35 साल पहले गया था। अच्छा, 35 साल पहले। और वो जो मैंने सफ़रनामा लिखा था वो पैसे अभी मैंने सवाल कर रखे हुए हैं बाबा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इस बंदे ने 25 साल पहले पैसे लिए हैं या उस सफ़र पर गए हैं, या तो इतना अरसा ये खामोश क्यों थे। एक बात तो हमें ये समझ में आई कि ये जो हमें बताया जाता है कि हक़ वाले लोग हैं, ये तो पैसों पर बिक जाया करते हैं या पैसों पर इनका मौक़िफ़ चेंज हो जाता है, इनके अक़ीदे बदल जाते हैं, इनका नज़रिया सोच बदल जाती है। लेकिन आज ये बता रहे हैं जब आपस में इनका इख्तिलाफ़ हुआ, एक दूसरे के ऊपर उन्हें अल्फाज कसे हैं,
तो यहाँ आकर ये करेंगे प्रेसिडेंट इतने दिन का इतने दिन तक इस चीज़ का रद्द नहीं किया जा रहा था, इतने दिन तक इस अमीर हमज़ा की तारीफ हो रही थी, या शायद ये हक वालों में शुमार था। बहरहाल तो अमीर हमज़ा ने इस चीज़ का यानी किया है, इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये राफियों के साथ बैठ बैठ के खा खा के पी पी कर यानी सफ़र कर करके इस तरह हो गए तो नमक हलाली कुछ करेगा। अच्छा, अमीर हमज़ा ने फिर उनकी जो ना अंदर की बातें बताई हैं कि भाई इनके दिलों में है क्या। वो रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़ी साहब कहा करते थे कि भाई हम दोनों को झूठा नहीं कहते, हम क्यों झूठा कहें उन्हें, मुमकिन है दोनों ही सच्चे हो ना। वो भी सच्चाई बयान कर रहा है उसकी और वो भी इसकी सच्चाई बयान कर रही। और ये तो इनके यहाँ तो कोई नई बात तो नहीं है कि हर आए दिन ये जो ना इनके जो ना आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे जाकर शिया बन जाते हैं, दुश्मनाने सहाबा में शुमार हो जाते हैं, सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इनके जहन में तो यही होता है ना कि भाई ख़ुद तहकीक करो, किसी की बात ना मानो, अगरचे वो सहाबा इकराम हो, आइमा मुजतहिदीन तो बात की बात है ना। बहरहाल तो ये नई चीज़ नहीं। तो अमीर हमज़ा ने इनको बताया कि इनके दिलों में है क्या, ज़रा वो सुन लीजिए। ये दर्द उन लोगों को उठ रहा है जिनके दिलों के अंदर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुश्मनी है, जिनके दिलों के अंदर यजीद के साथ मोहब्बत है, जिनके दिलों के अंदर कातलीन हुसैन की मोहब्बत है रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये ज़हनी तौर पर बीमार लोग हैं और कामिलम लोग हैं और मजहबी तासुब के अंदर मुब्तला हैं। तो भाई अमीर हमज़ा इनके कह रहे हैं कि इनके दिलों के अंदर हज़रत अली के लिए दुश्मनी है, ये यजीद से मोहब्बत रखने वाले हैं, ये कातलीन हुसैन से मोहब्बत रखने वाले हैं, ठीक है ना। ये कम इल्म लोग हैं और ये मजहबी तासुब के अंदर मुब्तला हैं। चलो ये तो अमीर हमज़ा ने बताया, लेकिन तौसीफ़ुर रहमान ने अमीर हमज़ा की जो बातें बताई हैं, मैं फिर बात दोहराऊँगा कि ये बातें अब ज़ाहिर हो रही हैं, अब हमारे सामने इन बातों से पर्दा उठ रहा है कि ये लोग तो क्या थे। चलो सुन लीजिए तौसीफ़ुर रहमान की बात, फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। मगर अफसोस उन सुन्नी लोगों पर होता है जिनकी आंखों पे मफादात की चादर पड़ी है, जिनकी आंखों पे सियासत इतनी जम चुकी है, जिनकी आंखों पे ईमान और गैरत तौहीद का लिबादा उतर के चंदे की हवस इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपने सियासी जलसों के लिए, अपने जमहूरी जलसों के लिए, अपने नाम निहाद जिहादी जलसों के लिए प्यारे हबीब के, प्यारे मुस्तफा के, प्यारे असहाब के, प्यारे मुस्तफा के अहले बैत के दुश्मनों को अपने स्टेज पे बुलाते हैं, उनको कौम का कायद बताते हैं और खुद उनके स्टेज की रौनक और जीनत बनते हैं। तो तौसीफ़ुर रहमान साहब कह रहे हैं कि यानी ये तौसीफ़ुर रहमान किसका रद्द कर रहे थे यहाँ, इसी अमीर हमज़ा का, और यहाँ क्या कर रही है, जिनकी आंखों पे मफादात की चादर पड़ी है। अच्छा, ये मफादात पर चलने वाले लोग हैं ना, अपने मफादात के लिए काम करते हैं, जिनकी आंखों पर सियासत इतनी जम चुकी है, जिनकी आंखों पर ईमान और गैरत तौहीद का लिबादा उतर के चंदे की हवस इतनी बढ़ चुकी है। अच्छा, यानी ये ईमान और तौहीद की जो गैरत है उसका लिबादा उतर चुका है, यानी चंदे की हवस, ये चंदे की हवस में काम कर रहे हैं और वो अपनी सियासी जलसों के लिए, जमहूरी जलसों के लिए, अपनी नाम नहाद जिहादी जलसों के लिए सहाबा के दुश्मनों को स्टेज पर बुलाते हैं। बात समझ में आ रही? ये जो इनका जिहाद चल रहा था ये आज का तो नहीं है ना, इसको तो बहुत दिन हो गए, लेकिन आज गैर मुक़ल्लिदीन खुद मान रहे हैं कि भाई ये जिहाद नहीं, तो नाम नहाद जिहाद है। एक जगह तो उसने ये कहा कि ये इस जिहाद पर इस्लामी लेबल लगाया हुआ है इन्होंने, यानी ये इनका जिहाद भी इस्लामी नहीं है, जिहाद पर इस्लाम का लेबल लगाया हुआ है। ये तौसीफ़ुर रहमान आज ये सच्चाई बयान कर रहे हैं, इतने दिन तक खामोश थे ये भी लोग, हालांकि ये भी उनके साथ मुजरिम है ना, क्यों इस चीज़ को छुपाया हुआ था, बस इनको सिर्फ फ़ज़ाइल अमाल दिखाई देती थी, फ़ज़ाइल सदक़ात हाथ में उठाकर ऐसी बातें जो सही दुरुस्त थी उन्हें उलट फेर करके लोगों का दिमाग करना और यहाँ दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ साफ साफ तौर पर ख़ुद कह रहे हैं कि नाम नहाद जिहाद पर इस्लामी लेबल लगाकर, इनका नाम नहाद जिहाद था, कोई इस्लामी जिहाद नहीं था। जब आप समझ रहे थे तो बताते रहे उस वक्त तो ये तौहीद वाले हैं, ये हक़ वाली जमात है, यही कह रहे ये वो हैं जिनके एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान, ये कहा करते थे ना, तो ये भी तो मुजरिम है ना। तो ये बातें आज ज़ाहिर हो रही है, आज ज़ाहिर हो रही हैं। गैर मुक़ल्लिद जब आपस में लड़े तो पता चला कि ये जो जिहाद के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे थे, ये चंदा अपने चंदे के लिए कर रहे थे, ये अपनी मफादात के लिए कर रहे थे। नाम नहाद जिहाद था, जिहाद कोई नहीं था,
सिर्फ इस्लाम का लेबल लगाया हुआ था लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो इनकी हकीकत तो सामने आ गई ना। अब तो खुद गैर मुक़ल्लिदी मान रही। अच्छा, ये तो तौसीफ़ुर-रहमान ने बताया। अब तौसीफ़ुर-रहमान ख़ुद क्या है? एक तो देखिए, तौसीफ़ुर-रहमान के मुतालिक पहले भी वो उमर सिद्दीक़ बता चुके हैं ना कि ये खारजियों के सरदार हैं, इनके मुतालिक याद का। और उमर सिद्दीक़ के मुतालिक तो वैसे भी बहुत कुछ आया हुआ है, ये कोई नई बात तो है नहीं। बहरहाल हम क्या कहें इसके मुतालिक, यानी आज मैं इससे पहले हमारी चंद वीडियोस इस तरह की आई जिसमें हम इस चीज़ का इजहार किया कि भाई इस वक्त जो मौजूद हैं, यार ये बात आप याद रखना, एक वीडियो के अंदर ये बात मैंने कही कि इस वक्त जो गैर मुक़ल्लिदीन मौजूद हैं, हमें कोई पता नहीं कि अंदर में हैं क्या, आने वाले वक्त में इन पर क्या फतवा लग जाए। और यही हो रहा है, यही अमीर हमज़ा। इससे पहले तो अच्छा था ना, बड़ा मारूफ स्कॉलर था, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे ही हैं, ये जो सप्तन शानकवी कहते हैं, वो मारूफ स्कॉलर हक वाला। आज इस कदराच का उन्हें क्या कुछ कहा जा रहा है कि भाई ये चंदू के लिए कर रहे थे, ये अपना नाम याद जिहाद के लिए, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, ये अपने चंदे के लिए कर रहे थे, चंदे की हवस थी। तो भाई पहले आपने क्यों लोगों को नहीं बताया कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ये कुरान हदीस वाले नहीं हैं, बस सिर्फ उलमा देवबंद ही नजर आते। चले तौसीफ़ुर-रहमान के मुतालिक इसने क्या कह दिया अमीर हमज़ा ने, तौसीफ़ुर-रहमान क्या चीज़ें सुन लीजिए। तौसीफ़ राशदी नाम का एक फ़िक़्हा परस्त मौलवी साहब है। इसके बारे में मैं बता दूं कि आज से 30, 35, 36 साल पहले जब हमारा दफ्तर चैम्बरलैंड रोड पर हुआ करता था, तो उस वक्त मैं अपने रसाले के एडिटर के साथ साथ अपने दफ्तर का नाज़िम भी था। तो ये जो नौजवान थे, इनके दुरूस रखना लाहौर के अंदर, तो मैंने इनको भेजा करता था। तो उसी वक्त जब थोड़ा अर्सा बाद ये नौजवान जो है तौसीफ़ नामी हमारा बच्चा है, ये चला गया सऊदी अरब में। सऊदी अरब में जब ये चला गया तो वहाँ फिर इसने फ़िरका वाराना तकरीरें शुरू कर दी और आए रोज़ ये तकरीरें करता है। उन दिनों के अंदर भी इसने तकरीरें की। दरअसल वो एक ही तकरीर है जिसको हालात के मुताबिक बदल बदल कर बार बार चढ़ाता है और एक नया फितना शुरू हो जाता है। अब ये जो तौसीफ़ ज़ैदी नामी मौलवी साहब है, ये सऊदी अरब में बैठा है। अब इससे कोई पूछे कि शिया तो सऊदी अरब में भी हैं, तो वहाँ कतीफ के अंदर अल-अहसा के अंदर शिया हज़रात की अक्सरियत है, तो वहाँ ज़रा ऐसी तकरीर करके दिखलाना, तो फिर मैं देखूँ कि सऊदी अरब तेरे साथ करती क्या है। तो भाई इन्होंने तौसीफ़ुर-रहमान को फ़िरका परस्त मौलवी कहा कि ये फ़िरका परस्त मौलवी हैं। बस यही है कि शोर मचा कर तकरीर करना। और कहते हैं ये जहाँ अहले तशय्युअ वहाँ नहीं करते, सऊदी में भी कहते हैं वहाँ नहीं, वहाँ करके दिखाएं मैं मानूँ। अब मसला पाकिस्तान में चल रहा है, वो सऊदी में तकरीर कर रहा है, ये तो कह रहे हैं अमीर हमज़ा इनके। तो नाज़रीन इकराम, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरह का इनका काम था और लेबल क्या लगा रहे थे। आप तो अब तो खुद मान रहे ना, लेबल क्या लगा रहे थे। आज भी गैर मुक़ल्लिदीन जो बड़े ज़ोर शोर के साथ, बड़े दावों के साथ कहते हैं कुरान हदीस है ही हमारे पास, तो आने वाले वक्त में जब ये आपस में फिर से लड़ेंगे तो बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें इनकी हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।